हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हम लिबर्टी और इक्वलिटी को तो समझ चुके हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। क्या ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को अपोज करते हैं या क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? इसी को हम समझते हैं दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से। पहला व्यू पॉइंट ये कहता है दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। वहीं दूसरा व्यू पॉइंट ये मानता है कि दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों के एम्स या उद्देश्य सेम है। तो इन्हीं व्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिबर्टी और इक्वलिटी का मीनिंग शॉर्ट में पता होना चाहिए। डिटेल में जानना है तो इन पर बनी आप मेरी लेक्चर वीडियोस को चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद इक्वलिटी, हमने ये जाना था कि इक्वलिटी की एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिवली इक्वलिटी का मतलब होता है एबॉलिशन ऑफ ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस। कोई भी किसी प्रकार के स्पेशल प्रिविलेजेस ना एंजॉय कर पाए, सोसाइटी में किसी भी प्रकार की मैन मेड इनइक्वालिटी ना हो या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाउएवर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसकी एक एक्सेप्शन है, और पॉजिटिवली इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल और प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलें ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। वहीं लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कि एक पर्सन के पास राइट होना चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सके, जिससे उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। हाउएवर, वो एक्शन मॉरली और लीगल तरीके से सही होना चाहिए। और लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट्स भी होता है। मतलब इवन दो ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स की बात करती है, लेकिन ऐसी लिमिटेशंस को ये सपोर्ट करती है जो कि तार्किक या रैशनल हो। तो ये होता है इक्वलिटी और लिबर्टी का मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट व्यू पॉइंट, जिसका मानना है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये जो व्यू पॉइंट है ये सपोर्ट किया गया है क्लासिकल और नेगेटिव लिबरलिज्म द्वारा। वैसे जो मेरी वीडियोस देखते आए हैं उनको तो पता ही है कि ये क्या है, पर मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल लिबरलिस्ट के लिए लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम है और स्टेट को इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल तभी प्रॉपरली डेवलप कर सकता है अगर उस पर बंदिशें या कंट्रोल या रेगुलेशंस ना हो, एक्सेप्ट फॉर ऐसे रिस्ट्रेंट्स जो कि रैशनल हो, तार्किकता पर आधारित हो। ये लिबर्टी को इक्वलिटी से सुपीरियर मानते थे, और इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथन, जेम्स मिल, एलेक्स डी टॉकविल, फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्राइडमैन। यहां तक कि जॉन लॉक ने तो इक्वलिटी को अपने 3 नेचुरल राइट्स में कंसिडर भी नहीं किया है। उनके 3 नेचुरल राइट्स कौन से थे? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वहीं टॉकविल और इसके अलावा लॉर्ड एक्टन ये मानते थे कि लिबर्टी और इक्वलिटी तो एक दूसरे के एंटी हैं, और अपने व्यू पॉइंट के फेवर में उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी हैं। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दी है कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल। नेचर ने सभी लोगों को, सभी इंसानों को अनइक्वल बनाया है। किसी को स्ट्रांग बनाया है, किसी को वीक बनाया है, किसी को इंटेलिजेंट बनाया है तो किसी को एवरेज बनाया है। तो हर पर्सन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट है, अपनी एबिलिटीज में डिफरेंट है। तो इनइक्वालिटी या असमानता तो नेचर द्वारा दी गई है, लेकिन लिबर्टी तो नेचुरल है।
जॉन लॉक के 3 नेचुरल राइट्स के बारे में आप यहां मेंशन कर देना। तो ये एक इनजस्टिस है कि अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये इनजस्टिस भी है और लिबर्टी का भी वायलेशन या हनन है। क्योंकि अगर आप एक फूलिश पर्सन को और एक इंटेलिजेंट पर्सन को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, उनको इक्वल मान रहे हो, तो ये उस इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इनजस्टिस है, उसकी लिबर्टी का वायलेशन है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो दी गई है इस व्यू पॉइंट के फेवर में, वो कहती है दैट वन कंप्लीटली डिमोलिशेस द अदर। ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं। कैसे करती हैं? देखो, नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है, जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है। ये मानती है कि इंडिविजुअल पर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। स्टेट को किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए एक इंडिविजुअल के मैटर्स पर। और इसीलिए लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसी स्टेट को सपोर्ट करती है जो कि मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करती हो, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिस्ट का ये मानना है कि अगर स्टेट की पावर एनहांस्ड हो जाती है, स्टेट की पावर बढ़ जाती है, तो ना ही ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए खतरा है, बल्कि इससे एक सोसाइटी में अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म आ सकता है। स्टेट नेचर में अथॉरिटेरियन बन सकती है, जो चाहे इंडिविजुअल से करवा सकती है। और इक्वालिटी को ये कहां तक सपोर्ट करती है? ये सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ को सपोर्ट करती है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। तो लीगल इक्वालिटी को ये सपोर्ट करती है, बट सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ये टर्म्स आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपने मेरी लिबर्टी और इक्वालिटी पर लेक्चर वीडियोस देखी हैं तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, या हम कह सकते हैं नेगेटिव लिबर्टी, तो सपोर्ट करती है अ स्टेट विद मिनिमम फंक्शंस को, जो कि इंटरफेरेंस ना करती हो। वहीं पर इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को सपोर्ट करती है। किस बेसिस पर? ताकि सोसाइटी से इन इक्वालिटी को कम किया जा सके, रिच और पुअर के गैप को कम कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत है। इक्वालिटी सपोर्ट करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन की। रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सोसाइटी से इनइक्वालिटी कम हो जाए। तो क्लासिकल लिबरलिस्ट का यह मानना है कि इस प्रकार की इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंसान की लिबर्टी को लिमिट करता है, उसको कर्टेल करता है। आप डिसएडवांटेज सेक्शन को ज्यादा राइट्स दे रहे हो, उनको बेनिफिट ज्यादा दे रहे हो, तो ये करके आप दूसरे लोगों की लिबर्टी छीन रहे हो। तो इस प्रकार वन कंप्लीटली डिमोलिशेस द अदर। इक्वालिटी जो है वो लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करती है। तो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल, और इक्वालिटी का जो कंसर्न है, दैट इज सोशल इंटरवेंशन। इंटरफेरेंस करके या हस्तक्षेप करके सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए ताकि कुछ चुनिंदा लोग सभी प्रिविलेजेस को एंजॉय ना कर सकें। वहीं जो एलीट थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट दिया है इन रिगार्ड्स टू द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। वो भी यही मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर अपोज टू ईच अदर। एलीट थियोरिस्ट आपको पता ही होने चाहिए, परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स। तो एलीट थियोरी के सपोर्टर्स मानते हैं कि पॉलिटिकली लोग अनइक्वल होते हैं। कुछ लोग बने हैं रूल करने के लिए और कुछ लोग बने हैं रूल होने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर्स एंड द मासेस, सभी लोगों में क्षमता नहीं होती है रूल करने की, तो इसीलिए पॉलिटिकल तौर पर लोग अनइक्वल होते हैं। और एक सोसाइटी में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लिबर्टी को बचाने के लिए, ताकि एक डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी ना बन जाए या भीड़ तंत्र ना बन जाए, ये जरूरी है कि हम इन इक्वालिटी को सपोर्ट करें। तो इसीलिए ये सपोर्टर्स मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इक्वालिटी नहीं बल्कि इन इक्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए।
तो इन शॉर्ट इस व्यू पॉइंट को हम कैसे सम अप कर सकते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आपस में इनकम्पैटिबल हैं, दे आर अपोज टू ईच अदर, विरोधी हैं एक दूसरे के। लिबरलिज्म सपोर्ट करता है लिबर्टी को और ये मानता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी लिबर्टी के लिए एक खतरा है क्योंकि इससे स्टेट की पावर्स इनहैंस हो जाती हैं। तो लिबर्टी और इक्वलिटी एक दूसरे को वायलेट या डिस्ट्रॉय करती हैं एंड हेंस दे आर इनकम्पैटिबल। अब आता है सेकेंड व्यू पॉइंट जिसका मानना है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स हैं R.H. टॉनी, अर्नेस्ट बार्कर, हैरोल्ड लॉस्की, मैकफर्सन और T.H. ग्रीन। और ये व्यू पॉइंट रखा जाता है पॉजिटिव लिबरलिस्ट या वेलफेयर लिबरलिस्ट द्वारा। ये एक ऐसा आइडिया था जो कि 20th सेंचुरी में इमर्जेंस में आया और इसका मानना है कि स्टेट को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं इस व्यू पॉइंट के फेवर में? सबसे पहली आर्ग्यूमेंट है कि इक्वलिटी इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ लिबर्टी। तो यहां पर देखिए एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। ये व्यू पॉइंट मानता है कि लिबर्टी के लिए इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिस्ट्स लिबर्टी का एम क्या होता है? एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके और इसके लिए स्टेट को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। और वो कैसे होगा? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको ऐसे अवसर और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिनके थ्रू उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके एंड अल्टीमेटली उनका वेलफेयर हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल फ्रीडम पर कुछ रिस्ट्रेंट्स या कंट्रोल्स भी लगाए जाएं, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं लगाए गए तो एक इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को मिसयूज कर सकता है। तो ये व्यू पॉइंट स्टेट इंटरवेंशन को भी सपोर्ट करता है। अंडर पॉजिटिव लिबरलिज्म ये माना जाने लगा था कि सोसाइटी से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने की जरूरत है सो दैट हर इंडिविजुअल डेवलप कर सके, उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। और ऐसा करने के लिए वो स्टेट इंटरवेंशन को या स्टेट के हस्तक्षेप को सपोर्ट करते थे क्योंकि स्टेट ही है जो सोसाइटी से पॉवर्टी को हटा सकती है, स्टेट ही है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, लोगों की बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई कर सकती है और जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस, सब्सिडीज एंड रिजर्वेशन। इससे क्या होगा? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होगी, जो कि मेन एम होता है पॉजिटिव लिबरलिज्म का, और इसीलिए इसे वेलफेयर लिबरलिज्म कहा जाता है। इस व्यू पॉइंट का यह भी मानना है कि इक्वालिटी के बिना लिबर्टी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी का क्या मीनिंग है कि कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस ना एंजॉय करे। हालांकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसका एक्सेप्शन है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो लिबर्टी का गोल और इक्वालिटी का गोल यहां एक जैसा हो गया है, सबको समान अवसर मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले। इसलिए ये व्यू पॉइंट कहता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि वेल्थ को एक सही तरीके से, फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है। रिसोर्सेज इक्वली ना डिस्ट्रीब्यूट की जाएं बल्कि रीजनेबल तरीके से की जाएं। अमीरों में कम की जाएं, गरीबों में ज्यादा रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। तो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, एक जरूरत है लिबर्टी के लिए, एक एसेंशियल कंडीशन है। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को तभी डेवलप कर सकता है जब सभी को समान अवसर या अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। यहां पर आपको पोलार्ड की भी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए,
उन्होंने कहा है कि लिबर्टी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी के बिना लिबर्टी लाइसेंस बन जाती है कुछ लोगों का। ये मैंने लिबर्टी के स्कोप में भी एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर लिबर्टी सबको इक्वली नहीं ग्रांट की जाएगी तो कुछ चुनिंदा लोग जो पावरफुल हैं वो इस लिबर्टी का मिसयूज करेंगे। ऑल्सो ये मानते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में स्टेट रेगुलेशंस का लगाना इट डजंट लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, जिसकी बात पहला व्यू पॉइंट करता है वो स्टेट इंटरवेंशन के अगेंस्ट था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर स्टेट इंटरवेंशन अलाउड होगा तो स्टेट पावरफुल हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म। तो उस व्यू पॉइंट को ये यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। अब आते हैं लास्की पर, जो लिबर्टी और इक्वलिटी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ मिथ विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना पॉलिटिकल लिबर्टी का होना एक कल्पना ही है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? लिबर्टी की काफी सारी टाइप्स होती है, जिनमें से एक है पॉलिटिकल लिबर्टी, और इक्वलिटी की भी काफी टाइप्स हैं, उनमें से एक है इकोनॉमिक इक्वलिटी। पॉलिटिकल लिबर्टी होती है जब सबके पास समान अधिकार हो कि वो वोट कर सकें, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें, अपने फेवरेट कैंडिडेट को इलेक्शन जिता सकें, उसको वोट करके पॉलिटिकल प्रोसेसेस का पार्ट बन सकें। लेकिन अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगी तो जो गरीब आदमी है वो तो इलेक्शंस ही नहीं लड़ सकेगा। उसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा, कहाँ से इतनी रिसोर्सेज आएंगी कि वो इलेक्शंस में फाइट कर सके। तो इसलिए भी इकोनॉमिक इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक समानता आ सके, हर कोई केपेबल बन सके कि वो इलेक्शंस लड़ सके। और एक जो पुअर पर्सन है, ही कैन बी स्वेड बाय द ग्रीडीनेस। जो रिच पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो एक गरीब आदमी को लालच दे सकते हैं, पैसे का लालच या किसी और चीज़ का लालच, और उनसे उनकी वोट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक पर्सन को उसकी लिबर्टी डिनाई कर दी गई है। वो अपनी पसंद से अपने कैंडिडेट के लिए वोट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एक गरीब इंसान अपनी वोट ही ना कास्ट कर सके। सपोज कीजिए कि बंधुआ मजदूर हैं जो गरीब हैं, उन्हें रोज काम पर जाना होता है, उन्हें हर दिन अपने काम के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। तो हो सकता है कि वोट वाले दिन वो अपनी वोट ही ना कास्ट करने जाए, क्योंकि अगर वो वोट कास्ट करने गया तो वो काम पर नहीं जा सकेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसे अपनी एक दिन की इनकम से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि वो पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी का लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें पॉलिटिकल लिबर्टी को प्रॉपरली एक्सरसाइज करना है एक सोसाइटी में। तो एक सही लिबर्टी वहीं एग्जिस्ट कर सकती है जहां एक प्रॉपर इक्वलिटी हो, सभी लोगों के पास बेसिक लिबर्टी हो। एज वेल एज इक्वलिटी प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि इक्वलिटी का कंसर्न होता है किससे? फेयर या एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से, इंस्टेड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि सारा पैसा, सारी रिसोर्सेज, सारी पावर कुछ चुनिंदा हाथों में कॉन्सेंट्रेट होके ना रह जाएं। और यही एम लिबर्टी का भी है। लिबर्टी कुछ हाथों में ना कॉन्सेंट्रेट होके रह जाए और कुछ लोगों का लाइसेंस ना बन जाए। तो यहां पर आते आते क्या हो गया है? इक्वलिटी और लिबर्टी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, दोनों का गोल सेम बन गया है। इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी में एक समानता लाना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करना, एंड दैट्स द रीजन कि बोथ आर नॉट अपोज टू ईच अदर। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। एक व्यू पॉइंट मानता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट या कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरा मानता है दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। सो आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।